एनएमएफ पहुंचा हुआ है जोशीमठ। जोशीमठ फाइल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जोशीमठ के लोगों की जिंदगी इस वक्त भगवान भरोसे चल रही है। हम यहाँ के सुनील इलाके में आए हैं और देखिए यहाँ पर कई मकानों में शिकायत आई, दरारों की बात सामने आई और उसके बाद यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी जो जानवर है वो यही है और इस वजह से लोगों को बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक ही दिन में 3 तारीख को बताई जा रही है जब ये दरारें आई और इन दरारों ने देखिए किस तरीके से पूरे घर को इस तरीके से पूरा, देखिए आप, हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए आप कैसे ये पूरा का पूरा इलाका 2 फाड़ हो चुका है। अंदर अगर आप कमरे की हालत देख पाएँ तो अंदर कमरे की हालत दिखाइए तो वहाँ देखिए आप किस तरीके से पूरा घर जो है दरारों में है। सामान लोगों को निकालने का वक्त तक नहीं मिला है। लोग अभी फौरी तौर पर यहाँ पर ज़रूर यहाँ से गए हैं, लेकिन ये देखिए पूरी दीवार अलग हो गई है और इसमें तकरीबन 4 इंची गैप आ चुका है और ये पहाड़ का इलाका है, यानी कि ज़रा सा आप इधर उधर हुए और ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ नज़र आएगी आपको ये दीवार दिख रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अभी खाने पीने की व्यवस्था के चक्कर में उनको यहाँ आना पड़ रहा है। लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। अंदर भी देखिए आप, जो मकान है उनमें दरारें साफ देखी जा सकती है। ये देखिए आप, ये बेडरूम था, मकान, लोगों का सामान जो है अभी भी है यहाँ पर और सामान के बावजूद लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि देखिए आप किस तरीके से ज़िंदगी जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस भगवान भरोसे चल रही है। मेरा नाम है विनोद सकलानी, वार्ड नंबर 7 सुनील का रहने वाला हूँ, सुनील गांव का रहने वाला हूँ, मूल निवासी। हाँ, यहाँ पे ये तो सर कम से कम 1.5 साल पहले हो चुका था। ये हल्की हल्की दरारें थी, इसमें धीरे धीरे बढ़ती गई। हमने शासन प्रशासन हर किसी से गुहार लगाई, यहाँ की जब किसी यहाँ के नेता से भी हमने कई से गुहार लगाई अपनी कि सर इधर में ऐसी बोल के यहाँ दरारें आ रही, किसी ने हमारी सुनी नहीं है। मतलब ये बहुत दिनों से चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हमें एकाएक बढ़ गई। हाँ, धीरे से हल्की सी दरारें थी, उसके बाद बढ़ती गई है, किसी ने हमारी सुनी नहीं। आज बड़े बड़े उद्योगपति के जब मकान ढहने लग गए तो सब ऐसे है कि अब सबकी आँख खुल चुकी है कि नहीं। तो हमारी किसी, हम गरीब आदमी कौन सुनेगा सर। आप अभी कहीं शिफ्ट किए गए हैं, यहीं पर रह रहे हैं? नहीं, अभी हम 6 तारीख से हमें एसडीएम और डीएम ने हमें शिफ्ट कर लिया यहाँ पे होटल पे, पहाड़ी कैफे पे। तो हम 6 तारीख से वहाँ हैं। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था सर अभी हमारे पास वैसे है नहीं, अभी हम खुद यहीं बना रहे हैं। उसके बाद हम हो सके तो आज से वहीं खाने के। चलिए कुछ और तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। देखिए आप, ये सकलानी जी का मकान है, सुनील में रहते हैं और पूरी हालत देखिए आप किस तरीके से इस पूरे मकान की हो रही है। पुराने मकान है और जोशीमठ जो है आप देखिए आप किस तरीके से कच्चे मकान यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये दरार दिखाई, पूरा जो इसका ये कह सकते हैं कि बीम है, कॉलम है, वो टूट चुका है। उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो उस दिन आवाज़ हुई होगी वो कितनी तेज़ हुई होगी और उससे कितना नुकसान हुआ होगा। पुराने मकान है, कच्चे मकान है और उसमें इस तरह से देखिए आप, लोग अभी भी रहने को मजबूर है, लेकिन दरारें साफ देखने को मिल रही है। जहां नजर जाएगी आपको साफ वो दरारें दिखाई देंगी। ये घर को 2 फाट में बांट दिया है और इस तरफ का इलाका देखेंगे आप तो यहाँ पर आगे आइए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आप नीचे सीधी खाई है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो ये मकान सीधा खाई में मिल जाएगा। जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। अब ये हम जोशीमठ के सुनील इलाके में, और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। ये बता रहे हैं कि पूरा धंस गया है अंदर, ये पूरा फ्लैट था, ये धंस गया। दरार इतनी तेज़ आई कि इसने सब कुछ तोड़ दिया है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर लोग हैं, ये हैरत की बात है। प्रशासन कह रहा है कि उसने अपनी समिति तो बनाई है, लेकिन अगर इन लोगों को यहाँ से नहीं निकाला गया, दूसरी फौरी व्यवस्था नहीं की गई तो इनका आना यहाँ पर मजबूरी। और ये सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर, ये देखिए आप अंदर आइए, पूरा कमरा 2 हिस्सों में बट गया है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो अब डर रहे हैं कि ऐसा ना हो यहाँ पर आते हुए हादसा हो जाए और उनकी ज़िंदगी के ऊपर बनाए। टीवी पूरी झुक चुकी है। यहाँ पर ये कमरा जो था फ्लैट था, लेकिन अब इस साइड का हिस्सा पूरा धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया था वो एरिया पूरा टूटने के बाद यहाँ नीचे धंस चुका है। ये दरारें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं और ये बता रहा है कि काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। पूरा मकान, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये दरार देखिए आप। सुनील का ये जो मकान है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने अभी 2 दिन पहले उनको गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन अभी भी
दूसरी चीज़ें, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था या उनके जो मवेशी हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई है और इसीलिए उन्हें बार बार यहाँ पर आना पड़ रहा है। अंदर अगर इस कमरे की हालत मैं आपको दिखाऊं तो वाकई आपको डराने वाली ये तस्वीरें लगेंगी। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। ये दरारें बताने वाले ये कहते हैं कि धीरे धीरे पहले से आ रही हैं। 12 महीने से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब ये पूरा वाकया खड़ा हुआ तब एक तेज़ आवाज़ हुई, ब्लास्ट जैसा धमाका हुआ और उस धमाके ने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया। टाइल्स उखड़ चुकी हैं, दीवार देखिए आप, ये टाइल्स है जो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। ब्लास्ट इतना तेज़ था कि उसने दीवारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पूरा प्लास्टर झड़ चुका है, कई जगह पर मोटी मोटी दीवारें हैं। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी छत जो है वो साथ छोड़ चुकी है, यानी कि ये कमरा जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी सेफ नहीं है और यहाँ से हमें निकलना होगा। लेकिन देखिए आप किस तरीके से पूरा सुराख हो गया है, बड़ा सा सुराख हो गया है। यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या क्या था यहाँ पर, क्या होता था यहाँ पर? कोई था जब ये पूरी घटना हुई यहाँ? हाँ, हम यही अंदर ही रहते थे, मैं मेरी बहनें हम यहीं अंदर रहते थे। हमारी पढ़ाई वगैरह सब यहीं होती थी। पहले तो बारीक सी लकीर आई थी, जिस टाइम बारीक दरार आई थी उस टाइम मेरे पापा ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की बुनियाद सही नहीं है। हम 1 साल से, मतलब अभी पहले बारीक थी, अभी ज़्यादा हो गया 1 हफ्ते से। मतलब दरारें ये आ रही थी, आप जब प्रशासन के पास गए तो ये कहा कि बुनियाद सही नहीं है मकान? हाँ, उन्होंने कहा कि घर की बुनियाद सही नहीं है। मेरे पापा का ये कह के मजाक बनाया गया। उसके बाद पापा ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। साल भर से हम इसी घर में रह रहे थे, 5 लोग हम इसी घर में थे, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब आप लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने बताया, उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आने लग गए। उससे पहले कोई भी नहीं था और हमें यही लग रहा है कि जब तक आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तब तक ही ये बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, हमें आश्वासन देंगे और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा, उसके बाद हम लोगों की कोई पूछ नहीं होगी। नीचे जब बड़े बड़े उद्योगपति है जो नीचे, उनके माउंट व्यू होटल है, वो अगर नहीं टूटता तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता चलती और आप लोग यहाँ पे नहीं आते। हम लोग ऐसे ही इसी मकान के अंदर रहते और ऐसे ही दब जाते। जी, ये बताइए मुझे, जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, जब आवाज़ आई, क्या था वो मंजर जब आप रात को हुए? बताते हैं कि रात के वक्त एक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई। हाँ, जिस टाइम ये सब हुआ था, 3 तारीख की रात। हाँ, हम लोग रात को बाहर आ गए थे। यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली हैं। उस टाइम मौसम भी ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, तो उतनी ठंड में हम लोग सारी पूरी फैमिली बाहर खड़े हो गए थे रात में। जिस टाइम अभी सावन का महीना था उस टाइम भी हल्की तो दरारें थी, लेकिन घर पे आवाज़ें आने उस टाइम भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा हुआ और हम लोग अभी कई दिन ऐसा होता है कि रात को अंदर जब भी रह रहे थे, रात को सोते थे अंदर, तो कई बार ऐसा होता था कि हमें रात को 3-4 बार घर से बाहर ही निकलना पड़ता था। बहुत तेज़ आवाज़ें आती थी दीवारों पर कि अभी गिर जाएगा मकान। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाएगा, कोई आया आपके पास अधिकारी? अधिकारी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने, मुख्यमंत्री धामी आए थे, इस घर में आए? हाँ जी, वो आए थे हमारे घर पे। हम यही चाह रहे कि मुआवजा नहीं चाहिए हमको ये है कि हमें एक सुरक्षित स्थान पर हमें हमारा घर बना दिया जाए और जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान पे हमें घर बना के दे दिया जाए। हमें ये नहीं है कि कहा जा रहा है 4 लाख रुपए देंगे। 4 लाख में हम कहीं और जगह जाके, यहाँ तो अब बन नहीं सकता, हमारे खेत सारे ख़राब हो चुके हैं। 4 लाख में हम ज़मीन खरीदेंगे कि मकान बनाएंगे? तो हमें ये है कि हमें एक सुरक्षित स्थान पर मकान बना के दे दिया जाए जहाँ पर हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। अभी कितनी फैमिली है यहाँ पर, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? इस मकान में 5 लोग रहते हैं। वहाँ पे 4 है और उधर भी 5 है। हम 3 फैमिली यहाँ पे रहती है। तीनों फैमिली को शिफ्ट किया गया अभी? हाँ, अभी हम पहाड़ी कैफ़े में रह रहे हैं, लेकिन दिन में हमें यहाँ आना पड़ रहा है। 6 तारीख हमें रात के 11 बजे यहाँ से शिफ्ट किया गया हमारे SDM के द्वारा। वो रात को आए थे, उन्होंने हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हमारा सारा सामान घर के अंदर ही है। सिर्फ हमें रात को वहाँ रहने के लिए जाना पड़ रहा है, दिन में इधर आना पड़ रहा है। सारा सामान हमारा घर के अंदर पड़ा हुआ है। वो कह रहे कि घर में मत आओ, बिल्कुल भी घर में मत आओ, उधर गाय बंधी हुई है, यहाँ सामान पड़ा हुआ है। हम एक वक्त को वहाँ रात को चले जाएंगे, लेकिन दिन भर हम क्या करेंगे इस ठंड के मौसम में? सामान देखिए सारा यहीं पर रखा हुआ है और यहाँ पर भी वो दरारें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि सकलानी जी, अब जो सकलानी नाम है आपका? जी, है ना जी। सकलानी जी इसकी शिकायत लेके बार बार गए थे। यहाँ पर भी दिखाइए, देखिए यहाँ दिखाइए मकान किस तरीके से ये बड़ी दरार दिखाई दे रही है। ये क्या आपने इसको रोकने की कोशिश की है? ये यहाँ पर
काम किया, प्लास्टर किया, ये कब किया? ये पुरानी है, नहीं है? नहीं, ये नया है। यहाँ से कीड़े आ रहे थे अंदर, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह आ रहे थे, तो मेरी मम्मी ने हाथ से सीमेंट लगा रखा है उस पर कि अंदर कीड़े मकोड़े ना आए। तो हम लोग यहीं सोते थे, तो मम्मी डर नहीं लग रहा है? छत पूरी तरीके से अलग हो गई है, ये कभी भी गिर सकती है। डर तो लग रहा है, पर क्या करें, हम दिन भर तो इधर उधर रह जाएंगे, लेकिन रात को तो अंदर रहना ही है। फिर बाहर इतनी ठंड है, बाहर तो हम जम जाएंगे अगर रात को बाहर रहेंगे, तो अंदर तो हमें आना ही पड़ेगा। और डर तो बिल्कुल है। अभी हमारी पढ़ाई वगैरह सब डिस्टर्ब हो गई है, कुछ नहीं पता। लग रहा है घर के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे सपने टूट जाएंगे। आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम सुनैना सकलानी है। सुनैना जी थी जो बात कर रही थी, वो इस परिवार में रहती हैं और देखिए छत पूरी तरीके से अलग होगी। यहाँ से बता रहे हैं कि बिच्छू और सांप आ रहे थे, इसलिए इसे यहाँ से बंद कर दिया गया है, लेकिन टाइल से भी पूरी उखड़ गई है। ये कहा जा रहा है कि ये बार बार शिकायत करते रहे और यहाँ पर ये दिक्कतें ऐसा नहीं है कि एकाएक आई हैं, पहले हल्की दरारें आई थी और ये तकरीबन 1 साल से सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये मकान की दूसरी तरफ खाई है और अगर ये मकान इस तरीके से जैसा 2 फाड़ों में बट रहा है तो ये खाई में गिर सकता है और कई लोग यहाँ पर उनकी ज़िंदगी जा सकती है। तो 1 साल तक ये शिकायत करते रहे, कई अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। ये कहा गया कि आपके घर की बुनियाद जो है वो अच्छी नहीं है। बाद में जब वो ब्लास्ट हुआ, यानी कि वो 3 तारीख को जो ज़ोर से आवाज़ आई रात को और कई मकान उसकी जद में आए, जिसमें जोशीमठ के जो नीचे माउंट व्यू होटल और दूसरी होटल थी, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े व्यवसायी थे, उनके भी जब घरों में दिक्कतें आई, नुकसान हुआ, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि जो यहाँ से कहा जा रहा था, जो आवाज़ उठाई जा रही थी, वो सही थी। अब जब मुख्यमंत्री धामी इस घर में आ चुके हैं, धामी ने आके लोगों से बातचीत की है, उसके बाद अधिकारी आए और अधिकारियों ने इन्हें एक पास के होटल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि इनके मवेशी कहाँ जाएंगे, सवाल यह है कि इनका सामान कहाँ जाएगा, सवाल यह है कि इनको क्या सिर्फ ये टेम्परेरी एक शेल्टर दे दिया जाएगा या इनका माकूल इंतज़ाम होगा और इन्हें एक मुश्त मुआवजा देकर सही जगह पर इनकी जो रिहाइश है उसे बसाया जाएगा। एनएमएफ से आपको और रिपोर्ट दिखाएंगे, जोशीमठ की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। हम इस वक्त जोशीमठ के सुनील में थे, अब आपको जोशीमठ के दूसरे इलाकों में लिए चलते हैं।